नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपके मन को झकझोर देगी और दिल को सुकून देगी। यह है केशव की कहानी, एक गांव वाला जिसका मन गंदे विचारों के दलदल में फंस गया था। लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने उसकी जिंदगी को ऐसा रंग दिया कि गांव वाले हैरान रह गए। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार, इमोशनल और प्रेरक कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। केशव एक मेहनती किसान था, लेकिन उसका मन, अरे वो तो जैसे गांव के उस पुराने तालाब की तरह था, गंदी, अंधेरा और कीचड़ से भरा। केशव को हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा आता। पड़ोसी रामू ने नई बैलगाड़ी खरीदी, केशव के मन में आग। उसकी पत्नी गीता ने खाने में नमक कम डाला, केशव चिल्लाता, ये खाना तो बकरी भी न खाए। गांव की चौपाल में लोग हंसते तो उसे लगता ये सब मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। केशव का मन इतना उलझा था कि अगर कोई कहता, केशव भाई आज मौसम कितना सुहाना है, तो वो जवाब देता, हाँ पर मेरे लिए तो बरसात ही बरसात है। रात को नींद नहीं आती थी। वो बिस्तर पर लेटकर सोचता, रामू के पास इतने सारे आम के पेड़ क्यों? मेरी फसल क्यों कम हुई? मेरी जिंदगी इतनी उलझी क्यों है? एक दिन गीता तंग आकर बोली, केशव तुम्हारा मन तो कीचड़ का गड्ढा बन गया है, कुछ करो वरना ये गुस्सा तुम्हें और हमें ले डूबेगा। गीता की बात केशव को तीर की तरह चुभी। उसने सोचा, शायद मुझे सचमुच कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी गांव में खबर फैल गई, महात्मा गौतम बुद्ध पधार चुके हैं। गांव वाले दौड़ पड़े। बूनी दादी बोली, बुद्ध तो मन के जादूगर हैं। छोटा मंगलू चिल्लाया, उनके बोल सुनकर सारी परेशानियां पतंग की तरह उड़ जाती है। केशव ने ये सब सुना और मन में ठानी, चलो देखते हैं ये बुद्ध मेरे मन के इस जंगल को कैसे साफ करते हैं। केशव गंभीरता से, हे बुद्ध, मेरा मन गंदे विचारों का अड्डा बन गया है। गुस्सा, जलन, लालच, ये सब मुझे खाए जा रहे हैं। न रात को नींद, न दिन में चैन। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए केशव को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, केशव इस तालाब को देखो। तालाब का पानी इतना साफ था कि नीचे के रंग बिरंगे पत्थर चमक रहे थे। तभी मंगलू दौड़ता हुआ आया और उसने तालाब में कंकड़ फेंक दिया। पानी गंदे हो गया और कीचड़ ऊपर तैरने लगा। केशव, तुम्हारा मन इस तालाब जैसा है। जब ये शांत है तो सब कुछ साफ और सुंदर दिखता है, लेकिन जब तुम गुस्से, जलन या लालच के कंकड़ अपने मन में फेंकते हो तो ये गंदला हो जाता है। सवाल ये है, तुम इस कीचड़ को कैसे साफ करोगे? लेकिन भगवान, ये विचार तो अपने आप आते हैं, मैं इन्हें कैसे रोकूं? केशव, विचारों को रोकना नहीं, उन्हें शांत करना है। मैं तुम्हें 3 जादुई चाबियां दूंगा जो तुम्हारे मन का कीचड़ साफ कर देंगी। केशव, तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल की गलियों में भटकता है या भविष्य के सपनों में डूबा रहता है, लेकिन असली खजाना तो वर्तमान में है। जब खाना खाओ तो उसके स्वाद में डूब जाओ। जब खेत में काम करो तो मिट्टी की सौंधी खुशबू महसूस करो। वर्तमान में जीना सीखो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हर सुबह 10 मिनट शांत बैठो। अपनी सांसों को देखो, जैसे हवा पेड़ों को छूती है वैसे ही सांसें तुम्हें छूती है। विचार आए तो उन्हें नदी के पानी की तरह बहने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ तालाब की तरह चमकने लगेगा। जब तुम दूसरों के लिए दया और क्षमा का रंग बिखेरते हो तो तुम्हारा मन गंदे विचारों से आजाद हो जाता है। रामू की खुशी में शामिल हो। गीता को गले लगाओ। अपने बेटे के साथ पतंग उड़ाओ। करुणा तुम्हारे मन को रंगीन बनाएगी। केशव ने बुद्ध की बातों को दिल से लगा लिया। हर सुबह वो तालाब किनारे ध्यान करने लगा। पहले तो उसका मन भटकता, रामू की बैलगाड़ी, चौपाल की बातें सब याद आता, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, जैसे तालाब का पानी कंकड़ गिरने के बाद ठहर जाता है। केशव अब बदल गया था। उसने रामू को अपनी फसल के बीज बांटे।
गीता के साथ हंसते हुए खाना बनाया। और चौपाल वहां अब केशव मंगलू को मजेदार कहानियां सुनाता था। गांव वाले हैरान थे। बूढ़ी दादी बोली, अरे ये केशव तो अब चांद की तरह चमक रहा है। केशव का मन अब उस तालाब की तरह साफ और शांत था। गंदे विचार गायब हो गए और उसकी जिंदगी रंगों से भर गई। दोस्तों, केशव की तरह हम सभी के मन में कभी न कभी गंदे विचार आते हैं, लेकिन बुद्ध की 3 जादुई चाबियां, वर्तमान में जीना, ध्यान करना और करुणा बरतना, आपके मन को भी साफ कर सकती है। तो आज से शुरू करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। चलिए अपने मन को साफ करें और जिंदगी को रंगीन बनाएं। नमस्ते।